आज विश्व एड्स दिवस है और इस मौके पर हम काशी पहुँचे हैं बीएचयू में। और एड्स को लेकर जो है सरकार भी लगातार मुहिम चला रही है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे एक खास शख्स से। देखते हैं, जानते हैं कि सर पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं आशुतोष कुमार सिंह, ब्लड सेंटर आईएमएस बीएचयू की तरफ से। और आज विश्व एड्स दिवस है। जैसा कि आपको पता है कि आज के समय में HIV और एड्स में बहुत बेसिक डिफरेंस है। HIV एक वायरस होता है और जब वायरस एक बीमारी के रूप में कन्वर्ट होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एड्स। मैं ब्लड सेंटर को बिलोंग करता हूं, तो ब्लड सेंटर में एक जैसे कि HIV के फैलने के 4 कारण बताए जाते हैं। जो एड्स होने के 4 कारण होते हैं, जिसमें कि एक कारण ब्लड डोनेशन भी होता है और बाकी जो 3 कारण होते हैं जिसमें सेक्सुअल बिहेवियर होता है, जिसमें अनसेफ सेक्सुअल बिहेवियर जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा जो गर्भवती माता है उनके बच्चे को भी हो सकता है। तो आपको मुझे बताते हुए बड़ा वो महसूस हो रहा है कि आज के समय में गवर्नमेंट में इतनी जागरूकता के बावजूद भी जो भी HIV के जो केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं उसमें 85% जो केसेज हैं वो केसेज सिर्फ अनसेफ सेक्सुअल बिहेवियर को ही लेकर के पाए जाते हैं। बाकी के 15% में बाकी सारे रीजंस हैं। तो मैं चूँकि इसको ब्लड से कैसे कोरिलेट करते हैं इसके बारे में मैं 1 मिनट में ब्रीफ कर दूंगा कि होता क्या है कि ब्लड बोला जाता है कि ये एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से भी ये HIV फैलता है। अब होता क्या है कि जिस चीज़ में आप जागरूक हैं, जैसे कि हम अगर कहीं अनसेफ सेक्स में जा रहे हैं तो वहाँ पर हम कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं, लेकिन जब कोई पेशेंट एडमिट रहता है हॉस्पिटल में ICU में और उसको हम एक ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की वजह से अगर उसको HIV हो जाता है तो दुनिया में इससे बड़ा कोई क्राइम हो नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने देश के सारे ब्लड सेंटर्स को यह कवर किया, उसके पीछे कारण सिर्फ इतना था कि आप सोचिए कि अगर किसी पेशेंट को HIV का हम टेस्ट कर रहे हैं, कोई डोनर का ब्लड का, और उसको नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं और हम कुछ मरीज को चढ़ा रहे हैं तो उसको HIV हो जा रहा है। इसके पीछे कारण समझने की कोशिश करिए कि जैसे आज की डेट में हमको अगर HIV का कंटेमिनेशन कहीं से हुआ तो वह ब्लड में रिपोर्ट में आने तक उसको एक विंडो पीरियड का फेज बोला जाता है। वो विंडो पीरियड जो होता है, एड्स फैलने के कितने तरीके हैं? एड्स फैलने के 4 कारण होते हैं, जिसमें प्रमुख कारण जो है, जो अभी सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट किया जा रहा है, वो जो अनसेफ जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसी की वजह से हो रहा है। सबसे ज़्यादा कारण ये, और इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो एक सेकेंडरी चीज़ होगी, लेकिन आपको बताएं कि गवर्नमेंट जितना पैसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे खर्च कर रही है, जागरूकता पे उसको कम करना पड़ रहा है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। उसमें पेशेंट जो है अनकॉन्शियस स्टेज में होता है, मरीज एकदम ICU में लेटा हुआ है, लेकिन उसको भी अगर HIV हो रहा है तो आप सोचिए कितनी ख़राब बात है। और इसको लेकर के हमारा डिपार्टमेंट जो है, हमारा ब्लड सेंटर जो है BHU, अलग अलग एडवांस मेथोडोलॉजी की टेस्टिंग करता है ताकि हम लोग सेफ ब्लड प्रोवाइड कर सकें। तो आज सर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो क्या उससे बचने के कोई उपाय है? देखिए, HIV अगर आपकी बॉडी में इंसर्ट कर गया और एड्स में कन्वर्ट हो गया, तो जो हमारे यहाँ ART सेंटर है BHU में, जिसमें पूर्वांचल के लगभग सभी मरीजों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है, जिसमें उनको फ्री में दवाएं, फ्री में सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। बचने की उम्मीद उसकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसको ऐसा नहीं कह सकते हैं आप कि नहीं वो मर ही जाएगा। वो एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली, धीरे धीरे जब तक उसकी इम्यूनिटी रहती है तब तक उसमें उसका होता है। स्टेज वाइज तो नहीं है जैसे कि इस स्टेज में है तो ठीक दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन दैट CD4 काउंट। उसका जो काउंटिंग लेवल होता है, उसमें जो सेल्स होती हैं, वो सेल्स का एक काउंटिंग लेवल मॉनिटर करते रहते हैं। तो इसीलिए जो भी HIV के पेशेंट्स हमारे यहाँ ART सेंटर में एडमिट होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, उनका एक काउंटिंग करते हैं और उस काउंटिंग के बिहाफ पर उनको मॉनिटर करते रहते हैं कि उनका काउंटिंग लेवल कितना है। आप तो ब्लड बैंक में हैं, तो ऐसा हुआ है कि मतलब किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया गया और उस जो है HIV पॉजिटिव हो गया? देखिए, ऐसे केसेस को ही रोकने के लिए जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इंडिया के सारे ब्लड बैंकों को कवर किया ताकि ब्लड बैंकों को टेक्निकली रूप से और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इसीलिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है ताकि इस तरीके की चीज़ें, दुर्घटना न हो। हमारे यहाँ ब्लड सेंटर्स में अभी तक ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ कि ब्लड चढ़ाने की वजह से किसी पेशेंट को HIV हो जाए। क्योंकि हम बहुत ही लेटेस्ट एडवांस टेस्टिंग, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट करने के लिए, जिसमें हमारे यहाँ पूरे पूर्वांचल में एकमात्र हमारा ये सेंटर है जहाँ न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किया जाता है, NAT टेस्टेड ब्लड दिया जाता है, ताकि हम ज़्यादा सेफ पेशेंट को ब्लड प्रोवाइड कर सकें। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, मान लीजिए कि जिन्हें एड्स से ग्रसित है, ठीक ना, लेकिन वो क्या होता है कि वो शर्म से या किसी वजह से बता नहीं पाते हैं, तो उन्हें क्या संदेश? देखिए, इस समय जो है पूरी दुनिया का सबसे एक ही थीम है और वो है इक्वलिटी।
मतलब इस बीमारी में इस समय सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम यही हो गई है कि पेशेंट को जो है बहुत हीन भावना से देखा जा रहा है, और इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि पेशेंट, या जो हमारी पॉलिसीज़ कहती हैं कि पेशेंट से मत आप दुर्व्यवहार करिए, इस बीमारी से आप दुर्व्यवहार करिए। पेशेंट हमारे आप जैसा इंसान है, अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी हो गई है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो इसीलिए आज के समय में आज का जो वर्ल्ड एड्स डे का थीम भी है वो भी इक्वलिटी ही है, ताकि सब बराबर रहे। इसीलिए इसको लेकर के समाज में एक जो भ्रांतियां फैली हुई हैं कि नहीं एड्स छुआछूत की बीमारी है, तो एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है। एड्स के मरीज के साथ बैठ करके खाना खाने से, एड्स के मरीज के साथ कुछ इस तरीके की चीज़ों को नॉर्मल रूटीन वर्क करने से उसको कोई समस्या नहीं है और किसी को भी कोई समस्या नहीं होती है। तो इसीलिए मुझे समाज में उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग इसको लेकर के छुआछूत की भावना दर्शाते हैं, उनको लेकर के एकदम आश्वस्त रहने की ज़रूरत है कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। अच्छा, अगर कोई एड्स से ग्रसित व्यक्ति है अगर समाज में, तो उसके प्रति लोगों का कैसा नज़रिया होना चाहिए और वो रख रखाव उनका कैसा होना चाहिए? देखिए, जो एड्स का व्यक्ति नॉर्मल इंसान की तरह वो जी सकते हैं या नहीं? नॉर्मली समाज में बिल्कुल वो नॉर्मल इंसान की तरह जी सकते हैं, और आज की डेट में हमारे पास जितने भी मरीज हैं ART सेंटर में उनको भी हम काउंसलिंग करते हैं, प्लस उनके परिवार के जो सदस्य आते हैं उनकी भी हमारी काउंसलिंग होती है, ताकि HIV के जितने भी पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको साइकोलॉजिकली रूप से मजबूत किया जा सके, क्योंकि उनका साइकोलॉजिकली रूप से मजबूत होना जरूरी है। अगर एड्स को रोकना है, मतलब एड्स के साथ जीना है, तो आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो लगातार 5-7 साल 10 साल से जी रहे हैं, और क्योंकि उनके साइकोलॉजिकली लेवल इतनी बिल्डअप हो गई है कि वो जो है उनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नहीं उनको ये बीमारी है, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग चल रहे हैं, धीरे धीरे वो अपना स्टेज टेस्ट कराते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है उनको। तो आशुतोष जी, सोसाइटी के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? सोसाइटी के लिए मेरी तरफ से एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि उनके साथ दुर्व्यवहार न करें। अगर कोई HIV का पॉजिटिव मरीज है तो आप उनके साथ नॉर्मली ट्रीट करिए, जैसे आप नॉर्मल लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप अपने पार्टनर को लेकर के सेफ रहिए, संयम बरतिए, और कभी भी इस तरीके के अनसेफ सेक्सुअल बिहेवियर में आप इन्वॉल्व मत होइए। क्योंकि वह एक बीमारी आपके और आपके पूरे परिवार को जड़ से ख़त्म कर देती है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इसको लेकर के जागरूक बनिए और समाज में एक जागरूकता फैलाने का काम करिए। थैंक यू। एक्चुअली क्या होता है कि जो एड्स ग्रसित व्यक्ति होते हैं तो समाज में हीन भावना से तो लोग देखते ही हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं उनका, तो उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, कोई भी किसी भी बात का मजाक उड़ाने पे मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरा कंसर्न नहीं है। लेकिन समाज में जो इस तरीके के लोग होते हैं वो कभी किसी के साथ भी कभी भी कोई भी परेशानी हो सकती है। आज मैं जिस चीज़ को सोच रहा हूँ कि वो चीज़ मेरे साथ नहीं हो सकती, कल को मेरे साथ भी वो चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए वो नेगेटिव चीज़ें होती हैं और उस नेगेटिव चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके HIV पॉजिटिव जो पेशेंट हैं, अगर कोई मजाक उड़ाता है तो वो उनका अपना कंसर्न है, जो उनके साथी हैं। आपको भी, जो HIV पॉजिटिव पेशेंट हैं, आपको भी कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। तो आशुतोष जी से हमारी बातचीत हुई और एड्स दिवस पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों जो है समाज को संदेश भी दिया कि किस पेशेंट को पहले नंबर की घबराने की ज़रूरत नहीं है और समाज को भी उनके प्रति हीन भावना से देखने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए हर तरह की जो है सुविधाएँ होती है, यहाँ इलाज भी होता है उसके लिए, लेकिन ज़रूरत है कि एक संयम बना के रखे, समाज में अपने एक अलग स्तर से चले। संवाददाता जलज कुमार, खबर हिंदी।